दुनिया में सर्वोत्तम जो चीज़ है भगवान को प्राप्त करने की, जो जितने मार्ग हैं सबसे सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का, उसके बाद जप और तप का, उसके बाद साधनाओं का, और उसके बाद निकृष्ट मार्ग हैं जो आते हैं तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र। वो प्राप्त करने का नहीं, वो तो जोर जबरदस्ती प्राप्त करना हो गया। आपने देखा नहीं, तंत्र की काफ़ी क्रियाओं में ऐसा आता है कि आण एक शब्द होता है कि नहीं आए तो, मतलब तंत्र जो मंत्र होते हैं जिसको बोलते हैं कि शाबर मंत्र। एक मैं ऐसे बोलूँ आपको कि गुरुदेव आपको आना है, एक गुरुदेव आपको आना है, उसकी आपको सौगंध है, तो ये तंत्र है। तो वो तंत्र आपका अंत में सत्यानाशी कर देगा। असुरों की प्रवृत्ति थी तंत्र की क्रियाएं ज़्यादातर, और क्योंकि उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया नहीं। भक्ति होती है प्रेम पूर्वक किसी को प्राप्त करना, प्रेम से प्राप्त करना। जिस दिन आप प्रेम के मार्ग को जान के, समाज में हुआ क्या आजकल देखा नहीं, बहुत से मैंने जो सवाल आए गुरु भाई जी ने बताए, उसमें 70% माताएं रो रही है। अब ऐसा नहीं कि मेरी प्रीत में रो रही है या गुरुदेव की प्रीत में रो रही है कि कुछ गुरुदेव की याद आ रही है। 70% में थे 70% बोला है मैंने, 70 लुगाई को नहीं बोला, 70% माताएं रो रही। क्यों? कि गुरुदेव, ऐसे सवाल सुनिए कि गुरुदेव, तो नाम तो लेना गलत हो गया, इसका मतलब कि अगर कोई उनका पति शराब पीता है और उन्हें मारता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। गुरुदेव ऐसे भी सवाल आए कि गुरुदेव घर पे उनकी कोई इज्जत नहीं करता, सासू वगैरह है उनको मारपीट करती है, उनके साथ गाली गलौज करती है, उनके परिवार के सारे रिश्ते तार कर दिए। और तो किस तरह जा रहा है समाज? महिलाओं का सम्मान नहीं करते, आप क्या साधनाएं करोगे? समाज में सर्वोत्तम स्थान है महिलाओं का। आपने देखा नहीं, कौन सी स्त्री के जैसा अगर संसार में, आप ये जो गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु में कन्या भी गुरु थी, ठीक है। और अगर स्त्री का महत्व समझे तो आप ये समझिए, त्याग का स्वरूप है स्त्री। मैं आपको शब्दों में समझाऊंगा। जिस घर में स्त्री अगर रोती है, उस घर का सत्यानाश निश्चित है। कोई परमात्मा ही बता दे तो मुझे ही मिला देना कि गुरुदेव इस परमात्मा ने मेरे घर को बचा दिया। आप बोल रहे थे कि मेरे घर में स्त्री पे मैं अत्याचार करता हूँ, या स्त्री घर पर रोती है और मैं कमा के खाता हूँ, नहीं खाएगा। ऐसी दुर्गति होगी आप लोगों की। समाज आपको नहीं, आप परमात्मा छोड़, आपकी वंश का नाश हो जाएगा। जिस घर में स्त्रियां रोती है ना, उस घर के वंश का नाश हो जाता है। जो स्त्री कैसा समर्पण है। अगर मैं पुरुषों को बोलूं कि एक ही ऐसा पुरुष हाथ उठाकर, या ऐसी एक ही पुरुष ऐसा बोल दे कि गुरुदेव में एक शादी के नियम को निभाते हुए एक रात में घर छोड़ा, पूरे परिवार को छोड़ के किसी के साथ चला जाऊं, तो मुझे बता दीजिए। अगर एक रात कोई स्त्री आपको लेने आए, परिवार के प्रेम के संबंध से आपके साथ शादी करे, और एक ही रात में आप ऐसे बोलो ये मेरी माँ को छोड़ा, मेरे भाई को छोड़ा, मेरे परिवार को छोड़ा, पूरे घर को छोड़कर आपके साथ रवाना हो जाए, ऐसे सामर्थ्य है किसी पुरुष में? नहीं मिलेगा। और किन का बोल रहे हो समाज में? अगर सत्य में आपको परीक्षा लेने पे आ जाऊं और सत्य में मैं बोलूं कि पात्रता, तो आप सारे के सारे अधर में निकलो। मैं आपको बताऊं, हर इंसान को आपको लगेगा मेरी कमी है। क्या आपने शादी करने के बाद एक दिन भी ऐसा हुआ कि आपने स्त्री को रुलाया नहीं? एक ही भी दिन ऐसा आया कि गुरुदेव मैंने तो जब से शादी की मैंने आंसू नहीं आने दिए मेरी वजह से? तो मैं मानता हूँ आपके अंदर पात्रता है। तो ऐसा नहीं है समाज के अंदर। आज भी है कुछ, किस तरह समाज जा रहा है कहने में तो समान दृष्टि से देखते हैं स्त्रियों को। वो क्या, पौराणिक समय में सनातन में समान दृष्टि से देखा जाता था। भगवान राम के बगल में बैठी है माता सीता, बैठी है कि नहीं बैठी? विष्णु भगवान के पास बैठी है सीता माता, वो लक्ष्मी माता बैठी है कि नहीं बैठी? तो फिर शिव के पास में बैठी है माता गौरा, बैठी है। तो आप कौन से समाज को, स्त्रियों को बराबर हक देने की बात कर रहे हो? कितने प्रतिशत पुरुष हैं जिन्होंने वास्तव में पत्नी को पत्नी समझा है, एक भोग्या स्वरूप नहीं समझा। अगर मैं बोलूं कि अच्छा नहीं लगता संतों की वाणी में कि पुरुष एक स्त्री को शोषण के लिए, भोग के लिए उसको पत्नी बनाना चाहता है, प्रेम करता है। सत्य बात यह है, किसी को बुरा लगे तो लगे, और स्त्री प्रेम के वत उसके साथ भोग भोगती है, प्रेम की भाषा से। उसको भोग की लालसा नहीं है। तो समर्पण किसका होगा? पत्नी का। एक रात में जिसने अपना घर को त्याग दिया, एक मंगलसूत्र के आधार पर, उस स्त्री आप उसको रुला रहे हो तो शर्म आने की बात है।
कोई कुछ बोले, अगर सुबह उठता उसका चेहरा देखो, ये सोचो ये तो मेरे घर की देवी है। घर की देवी का सम्मान नहीं किया, कुल देवी को क्या क्या प्राप्त करोगे आप? अगर इन आपने बोला ना, कुछ लोगों ने बहुत किया गुरुदेव कुल देवी की साधना से पहले पात्रता वगैरह क्या करें, तो पात्रता बताइए आप अपने आप को देखिए कि वास्तव में वो पात्रता है क्या? क्या आप अच्छे पुत्र हैं कि नहीं है? क्या आप अच्छे पिता हैं कि नहीं है? एक पति तो हैं कि नहीं? वो भी नहीं है, तो आप हैं क्या? और 20 माताओं के ऐसे फ़ोन आए, मैसेज आए कि गुरुदेव पीहर चली गई, लेकिन पीहर से कोई भाई उसके पिता कभी ने मैसेज नहीं किया, लेने नहीं आए, तो शर्म आने की बात है। आपके घर का अंग, आपकी बेटी बहू, उसको आप कभी स्वप्न में याद नहीं करते। और परमात्मा को प्राप्त करने, किस परमात्मा को? भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और अपनी बहन को लेने कभी नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, पत्नी के भाव को कभी नहीं समझा। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा शिव के बारे में। पूछते शिव को, पत्नी को छोड़कर सन्यासी बने, ऐसे निकृष्ट इंसान बैठे हैं, वहाँ मिला कुछ नहीं है। और वो अब एक बात बोले, एक स्त्री का क्या दोष है? अगर आपने उससे शादी की, कुछ दिनों बाद आपने विराग हो गया, आपने सन्यास ले लिया, तो वो किसके भरोसे बैठी है? उससे ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं आपको, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप ऐसा करना है तो आप ब्रह्मचारी रहिए, शादी करिए मत, तो आपको मान्य है। उसको दुख देखे, उसकी गलती क्या है कि उसको आपके पीछे आई है, वो रो रही है। कैसा समर्पण है स्त्री का! समर्पण की महिमा गाऊं। मुझे देवी के दर्शन हुए गुरुदेव कृपा से। किस तरह मैंने हर स्त्री में माँ का देखना शुरू कर दिया। हे माँ, अगर काली कलर देख स्त्री के भी कलर में काली हो जाती है, अलग अलग दुनिया है, कलर है संसारिक जीवन है, तो मैं सोचता ये तो माँ काली का स्वरूप है, ये छोटी माता है, ये बड़ी माता है, वृद्ध माता होती है, ये माता का बड़ा रूप है। ये समदृष्टि नहीं होगी तब तक। बीज को जिसने नहीं समझा वो वट वृक्ष को कभी नहीं जान सकता, समझिए आप। और बीज क्या है? मैंने बोला स्त्री एक बीज है। घर में पत्नी को सिर्फ किससे कैसे भावें? जब वो खाना खिलाती है तो मातृवत होती है, आपके पास बैठेगी, आपके मनवार का खाना खिलाएगी, और आप उसके साथ इस तरह अत्याचार करते हैं, शर्म नहीं आती? शराब पी के उनको मारते हो। ऐसे लोगों के लिए मेरे एक ही बात कहना है, मेरी अंतर आत्मा से मैं हमेशा उनको एक दुआ तो देता ही हूँ, लेकिन मेरी एक बड़ी विचित्र आदत है, मैं उल्टा ज़रूर बोलता हूँ हमेशा ही, और मेरे वो से वो वाणी हमेशा लगती है। अगर ऐसा करते हो तो मैं आपको तन मन से श्राप देता हूँ और मन से बोलता हूँ, हे भगवान, जिसने भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसका सत्यानाश हो, उसका ऐसा स्थिर दुर्गति हो कि वो परमात्मा भी उसके हाथ नहीं लगाए, जिसने इस स्त्री का अपमान किया है। और कुछ माताएं रो रो के, मतलब मैंने नहीं बार बार मना किया था गुरु भाई जी को, कि मैंने कहा स्त्रियों को इस तरह रोना मना कीजिए। उन्होंने किया था काफ़ी बार कि गुरुदेव प्रीत के वश रोती के मुझे गुरु की कामना है, तो मैं समझता, तो भी सम्मान करता हूँ मैं उन लोगों का। और वो रोना तो चलो ठीक है, उनको गुरु के प्रति प्रीत है, प्रेम हो गया, मतलब एक पाने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा, वो तो समझ में आता है, क्योंकि वो उस रास्ते में गया हूँ तो मुझे समझ में आ गया। अगर वो रोती है, कुछ बिलखती है माताएं कि गुरुदेव हमने चाह के पूजा नहीं कर सकते, घर वाले मारते हैं, कुछ कहते हैं, पति कुछ कहता है, पति कुछ कहता है, क्या आपने चोरी की? ऐसा करता है, क्यों करता है? कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उनकी दुर्गति। और कैसा समर्पण है माताओं का, जिसने एक मंगलसूत्र के पीछे परिवार को छोड़ दिया। आप में क्षमता है नहीं है पूरे घर को भोजन। आपने कभी रोटी खाते वक्त ऐसा सोचा? एक दिन भी अपन कोई मन से सोचे कि मैंने रोटी खाते वक्त ये विचार किया कि ये जो मेरे थाली के अंदर रोटी आई है, ये बनने से पहले किसी का हाथ जला होगा? शर्म आई आपको? आप बना के देखिए हाथ जलता है कि नहीं जलता। लेकिन उसने एक दिन बोला, क्या कितने साल हो गए शादी को, उसने एक दिन बोला कि मेरे हाथ जल गए खाना बनाते वक्त। वो समर्पण है आपके अंदर? सबसे पहले खाना बनाने वाली सबके अंत में खाना खाती है, शर्म है आपके अंदर? उसको पहचानने की क्षमता है? क्या जानोगे कुलदेवी के बारे में? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, लड़के भी हैं, जवान भी हैं, गुरुदेव फटाफट कुलदेव की साधना पिताजी कर ली। स्त्री को भोग की दृष्टि से सिर्फ देखते हो, शर्म आती है? कौन है कुलदेवी? जिसने एक साधारण स्त्री को एक मातृवत या बहनवत या कोई सम्मान की दृष्टि, चलो सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकते, तो आपको पता है कि कुलदेव किस रूप में आने वाली है। पात्रता वो होती है
एक दृष्टि नहीं देख सकते। एक स्त्री आपके शादीशुदा है, ऐसे भी हैं कि गुरुदेव के पति दूसरी स्त्रियों के चक्कर में घूमते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या वंश चलाओगे? शास्त्र कहता है अपनी पत्नी के अलावा सब माता बहन और अपनी बच्ची है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, घर की बच्चियां जवान होगी तब समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन किस जिंदगी में जी रहे हो? आस करते हो कि संतों के शरणे जाने की आस करते हैं, आस करते हैं कि संतों के रास्ते के कदम पे चलने की आस करते हैं, आस करते हैं कि गुरुदेव घर में रहें। किस गुरुदेव की बात कर रहे हो? कौन रहेगा आपके पास? कोई नहीं रहेगा। पात्रता ढूंढते रहते हो, दिन भर सवाल करते हो। गुरुदेव बहुत से सवाल आए, गुरुदेव आत्म तत्व के बारे में बताइए। गुरुदेव ये एक बात बोलूं, गुरु की पात्रता देख रहे हो क्या? बहुत ज़्यादा है। मैंने आज तक कभी नहीं बोला मेरी बहुत पात्रता है। मेरी पात्रता उस तरह की है कि जिस गुरु को आप धारण करके बैठे हो, तस्वीर रख के बैठे हो, वो हर दूसरे दिन मेरा सिर सहलाने के लिए आते हैं, मुझसे प्रेम करने के लिए आते हैं। आपकी पात्रता है वो? क्योंकि मैंने उनके पीछे बहुत त्याग किया है। उन्होंने मुझे, परिवार उनका भी था, परिवार मेरा भी है, लेकिन मैंने त्याग करने का अर्थ क्या होता है कि परिवार को त्याग दूं, बूढ़े माता पिता को त्याग दूं जो मेरी आस लगाए बैठे हैं, उस पत्नी को त्याग दिया जाए जो मेरे पीछे आई हुई है। त्याग का अर्थ समझिए, अपने गंदे विचारों को त्यागिए, अपने दुर्व्यवहारों को त्यागिए, ना कि घर को त्यागिए। संत क्यों गलत हो गए थे? क्यों? जिन्होंने, मैं एक बात बोलूं, जिन्होंने कभी पैसे नहीं कमाए और जैसे ही जाके अखाड़ा खोला संत बने, कुछ पैसे आए और पैसों की माया में खोल दी। क्योंकि त्याग उसको बोला है जिसके पास में हो और फिर ठोकर मारे तो उसको कभी उस चीज़ की लालसा नहीं होगी। जिसने शादी कर रखी है, पत्नी को प्रेम किया है और एक संन्यास आश्रम आते वक्त उसने घर त्यागा है, उसको कभी स्त्री की कामना नहीं होगी। कामना उसी को होती है जिसने कभी प्राप्त नहीं किया है और फिर प्राप्त करे तो अचानक उसमें लालसा बढ़ जाती है। गरीब था, पैसे कमाए नहीं थे और संत बना, और जैसे 2 पैसे आए, शिष्य बने, लगा अब तो ठीक है, तो जिंदगी बदल गई। त्याग तो भाव उसके अंदर है ही नहीं। आप कौन से गौतम बुद्ध हो जो परिवार रिश्तों को छोड़, उसको कोई स्त्री तंग नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपनी स्त्री को त्याग करके सम्मान से, त्याग की भावना रखकर, और स्त्री की, गौतम बुद्ध जब साधना करने गए थे स्त्री से पूछ कर, उस स्त्री से परमिशन, सन्यास कोई भी उसके बोला अगर परिवार आपका संतुष्ट हो तब जाके सन्यास लिया जाता है। ज्ञान किसी के धरोहर नहीं है जो आपको कपड़ा पहनने से मिलेगा। आपकी पात्रता देखिए। सब ने सवाल किए, एक से एक नहीं सवाल नहीं, क्या गुरुदेव मुझे क्या करना, मेरी पात्रता क्या है? ऐसे सवाल करते हैं। गुरुदेव माला करता हूँ और माला गिनता नहीं हूँ, माला गुरुदेव गिने, अच्छी बात है, तो आप करते, आप कब मत करिए, मैं कर लूँगा आपकी जगह पर। आशीर्वाद मेरा फिर भी सबके साथ है। आप अच्छे इंसान बने, मेरी सबसे पहले यही कामना है। आप कुछ मत करिए। कुछ माताओं बहनों ने तो 70% वो आए और कुछ 5% वो आए जिनको देख के सब कुछ करने का मन किया कि वास्तव में, जैसे बाहर से 1-2 माता, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि स्त्रियाँ नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, क्योंकि फिर भी उन्होंने इतना धर्म ध्यान किया। यहाँ से भी है, भारतवर्ष से भी, जिन्होंने इतने अच्छे अनुष्ठान किए, मतलब मन गदगद हो गया। कुछ माताएं बहनें ऐसी है जिन्होंने बोलते वक्त ऐसी भावनाओं से लगता है वो काम बहुत हुए लोगों के, ऐसे काम हुए, किसी का तंत्र हट गया। सब क्या है मेरे पास ना, मैं तंत्र जानता हूँगा, लेकिन बताऊँगा नहीं मैं कभी भी, क्योंकि मेरे बताने की ज़रूरत कहाँ है। 100 सवाल हैं और एक जवाब है गुरु। आपके 100 सवाल हैं, 100 समस्या है, मेरे पास एक ही उत्तर है, वो है गुरु। ठीक है ना? मुझे पता है वो चाबी सब जगह लगती है, और जबकि आपकी बुद्धि का फेरबदल नहीं होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरा भी कुछ हो सकता है क्या। 100 सवालों का एक जवाब है गुरु। कोई परमेश्वर नहीं दिखेगा आपको। जिंदगी निकालिए, 100 जन्म निकालिए, 14 साल योनियां निकालिए, कोई शिवलिंग के पास 24 घंटे बैठ के देख ले कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं तो आप उस पंडित के पास जाइए जो 24 घंटे पूजा करता है, उसको तो कुछ मिलना चाहिए, जाके देखिए मिलता है क्या। सवाल बड़े बड़े, पात्रता कैसे सवाल करते हो कि प्रथम कक्षा में है नहीं, गुरुदेव ऐसा बताइए कि 10वीं में पढ़ने से क्या होगा, गुरुदेव बताइए कॉलेज के साथ वालों से क्या होगा। तो गुरु की परीक्षा ले रहे हो क्या?
पात्रता आपको अपनी दिखानी है। और ऐसे भी भक्त हैं वास्तव में जिन्होंने वाकई में इस पर मेरे स्वरूप को बताया और वो जान गए। देखा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं अपनी कैसी भक्ति से कुछ मैसेज करें और वास्तव में मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं वैसा हूँ जो उन्होंने देख के बता दिया। वास्तव में गुरुदेव का स्वरूप वो था तो मैंने देखता हूँ, मुझे पता है उनका स्वरूप कैसा है। उन्होंने करके बता दिया, गुरुदेव ऐसे आपके गुरु दिखे थे, आप मुझे दिखे थे, ये बात मुझे बोली थी, आपकी ये बात गुप्त है। तो मैं जान गया सत्य में वो सही है। आप किस जगह पे हो? मैं मानता हूँ दुखी हो, लेकिन दुख इतनी दुखी माताएं बहनें हैं तो समाज जाएगा कहाँ? किस कुल देवी के साथ में मैं बताऊँ? पात्रता विकसित करने के लिए कभी भी ये मत सोचिए कि मंजिल का महत्व है। बिल्कुल मंजिल का कभी महत्व नहीं है। हमेशा सफर को तवज्जो देता है परमेश्वर कि आप करते क्या हैं जीवन भर। मोक्ष मांगते हैं, कोई मोक्ष का पूछता है, कोई कुछ लोगों ने मोक्ष के बारे में पूछा तो मैं बताना क्या है मोक्ष, किसको बोला है? जन्म मन के चक्कर से मुक्ति, ठीक है। और फिर घूम फिर सवाल करेंगे, गुरुदेव मुझे ये बताइए कि मेरे परिवार में 2 पैसों की इनकम कैसी होगी, कलेश कैसा मिटेगा, मेरे पे किसी ने तंत्र कर दिया। मैंने बोला एक पलड़े में ईश्वर है, एक में कामनाएं। और सत्य बोलूं तो आप सब लोगों की समस्या को एक जवाब है मेरे पास, अच्छे से सुन लीजिए। गुरु तो है ही कि वो सब सारी समस्याएं मिथ्या है। ठीक उसी प्रकार कि किसी के स्वप्न में सीने पर आकर नाग बैठ जाए, शर्प बैठ जाए, उसको डसने लगे, तो पास वाले बैठने वाले अगर वो स्वप्न में बैठा है तो उसको स्वप्न में पता नहीं चलेगा, उतना ही भयभीत होगा। उसको सत्य में लगेगा कि मेरे गुरुदेव मेरे सीने पे नाग बैठा है, मुझे डसेगा। स्वप्न खुलेगा तब पता चलेगा ये तो सिर्फ सपना था। तो आप इसी सपने में बैठे हो, यही आपके दुखों का कारण है। कितनी बार जीवन में दुख आए, आज वो दुख है क्या जो पहले आया था कि नहीं है? अब तो गुरुदेव नया दुख है। तो मैं कुछ भजनों में भी कहता हूँ, ये संसार झाड़ और झांकर उलझ उलझ मर जाना जी। निभाइए दुख को, दुख मानते क्यों? सबका गुरुदेव मेरा बेटा कुछ। अब देखो ये बात समझिए, अगर एक परिवार के अंदर सारे इंसान आपके कहने पे चलेंगे तो उनके कर्मों का क्या होगा? वो उन्होंने जो कर्म किए पीछे वो भुगतना नहीं पड़ेगा का? कोई इंसान एक अगर कत्ल करके जेल चला जाए और जेल चला जाने के बाद में वहाँ जाके संत बने जेल के अंदर और कहे मुझे छोड़ दो मैं तो संत बन गया हूँ, तो जो कत्ल किया उसकी सज़ा का क्या होगा? अगर ऐसा होता तो फिर तो सारे मुजरिम और सारे निकृष्ट इंसान अंत में जाके कंस जैसे इंसान ने भी कृष्ण भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ दिए कि बस अब तो भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अब समझ गया हूँ आपको। लेकिन जो किया उसका क्या होगा? उसका दंड भुगतना पड़ेगा। आज अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सुधार आएगा, समझिए। आज करोगे तो। और गुरु मिलने से आपके कर्मों का काट होता है। किस तरह आप सत्कर्म पे चलने लगे हो, आज ही चलने लगे हो। कुछ छोटा बच्चा 10 दिन में कोई पैरों पे नहीं चलता, रगड़ रगड़ के घुटने कितनी बार गिरता है, वैसे चलते रहो। बार बार एक चीज़ को समझाना पड़ता है, आगे कहाँ बताएं। सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने पात्रता को देखिए कि अपने कर्मों को याद कीजिए कि मैं इस तरह वास्तव में हूँ क्या नहीं हूँ, तो कर्म को सुधारिए। आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ कि सवाल है, यही सवाल है, कुछ है, कुछ जवाब ही नहीं है इनका और बिल्कुल मिथ्या है। 2 पैसे हो जाएंगे, वो तो होंगे ही, आज नहीं तो कल होंगे। लक्ष्मी है, अर्जन करना पड़ता है। चोर उचक्के के पास भी पैसे हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। 10 दिन पकड़ा जाएगा, एक दिन तो चोरी करेगा ही, उसके पास आ जाएंगे। निकृष्ट इंसान है जो जूते बनाते हैं, किसी तरह कोई कुछ काम करता है, कुछ छोटे छोटे कामों से पैसे आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो उलट फुलट करते हैं तो भी आ जाते हैं, दलाली करते हैं तो भी पैसे आ जाते हैं। इसमें कोई बड़ा महत्व नहीं है। संसार में सबसे बड़ा महत्व है ज्ञान का। गुरु मंत्र क्या, क्यों गुरु श्रेष्ठ है? आपको मैंने बोला ना, जो ज्ञानी है वो दुखी नहीं है, और जो दुखी है सत्य में उसको पास ज्ञान नहीं है। आपको क्या दुख है? भगवान श्री राम को दुख नहीं थी, किस दुख को
तो वो सहन किया। सीता माता को दुख नहीं सहन किया। आपके दुख तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। किसी ने आपको घर से बोला कि 14 वर्ष वनवास चले जाओ, कि नहीं गए। वो चले गए थे परिवार को छोड़कर, कहाँ जंगलों में भटक रहे थे। कर्मों को सुधारना है, कुछ करना ही नहीं है। संसार कर्म के आधार पर चलता है। आज कर्म करें। कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं, गुरुदेव हम तो जन्म से धर्म ही कर रहे हैं, अच्छी बात है, और हम दुख पा रहे हैं, और कुछ लोगों को देखिए गुरुदेव पाप भी कर रहे हैं। अब ये तो तुमने आज का कर्म देखा, इसके पिछले जन्म को तुम जानते हो क्या? हो सकता है पिछले जन्म को संत रहा हो और पैसों की कामना की, इस बार कोई सेठ के घर जन्म ले लिया, उसने पैसों का भोग रहा है। और आज अच्छा कर्म कर रहे हो। मगर मैं बोलूं कि आज आप दुख पा रहे हो और पिछले जन्म आप कसाई थे, जीवों को मार मार के खाते थे, मार मार के बेचते थे, उसको जानते हो आपके नहीं जानता, तो उसका कौन दंड भुगतेगा? वही तुम ही भुगतोगे। ऐसे से भी संसार में है कि गुरुदेव नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, दुर्व्यसनों का त्याग करिए। ये त्याग, इसी को त्याग बोला है। एक इंसान और मनुष्य में क्या, जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर जीने के लिए उसकी ज़िंदगी का हर दिन बिताने के लिए उसे एक जीव का भक्षण करना पड़ता है, तब उसका जीवन चलता है। आज मनुष्य भी ऐसा हो गया कि उसको सुबह उठकर जब भूख लगेगी तो उसे पता है मेरे लिए किसी मुर्गे को, किसी मछली को, किसी जीव को मरना पड़ेगा, तब मेरी भूख शांत होगी। तो वो जीना थोड़ी है। जानवर में फ़र्क नहीं है। कुछ दिन की ज़िंदगी आपकी ऐसी चली जाएगी, अगला आपने नहीं देखा है। अगर कुत्ते की योनि मिले तो क्या करोगे? सूअर की योनि को क्या मिले, क्या करोगे? मिलेगी जरूर। ये आप खुद आपके अंतरात्मा जानती है। गुरुदेव आएंगे जरूर, कहीं तो कहीं आएंगे। कर्मों के आधार पर सब चलता है। ये दुनिया पूरी कर्मों पे चलती है। सीधे गुरु बना के सोचते हो, जो आज गुरुजी बना लिए, अब तो गुरुजी मुझे तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, सब आप ही करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि मारी थी लागी नहीं, बंक नाल में फूंक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। गुरु पथ प्रदर्शक है। गुरुदेव माला आप करो, मुझसे होती नहीं, अच्छी बात है। माला मैं गिन नहीं सकता, गुरुदेव में बैठने की मेरी क्षमता नहीं है, तो मानसिक जप कर ले। मानसिक जप करते गुरुदेव मुझे नींद आती है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लेट सोता हूँ, पूरी रात तुम्हारे लिए जगूंगा, तुम मत करना। अब तुम आ ही गए हो मेरे शरण, तो अब माला मैं ही करूँगा, आपको नहीं करनी। आपकी गुरु दक्षिणा मैंने ले ली है। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, मैंने यही गुरु दक्षिणा मांगी कि आप अपने आप को सुधारिए। और नहीं तो संसार खुला है, गुरु भी खुले हैं, संसार बहुत बड़ा पड़ा है। आप अच्छे गुरु बनाइए जो तुरंत आपको बोले गुरुदेव। मैंने बोला 100 रास्ते हैं, और सत्य में बताऊं तो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ऐसे भी कुछ है लोग जिन्होंने बोला गुरुदेव आपके नाम से जो दीपक वाली विद्या की, उससे बड़े बड़े तंत्र हमारे खत्म हुए। सत्य में से लोग हैं कि हम मरने पे आ गए, उनका भी घर के तंत्र का नाश हो गया। तो मैंने कोई तंत्र थोड़ी बताया, मैं जो विद्या जानता हूँ वो विद्या क्या है, उसको एक शब्दों में समझिए। ऐसी कोई धातु नहीं जो अग्नि में जल के पिघल ना जाए, ये वो विद्या है मेरी, गुरु की विद्या। मेरा कोई देवता भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसके सहारे संसार, सुना ना आपने, संसार में सबसे बड़ा शस्त्र कौन से है? कि ब्रह्मास्त्र, वो मेरे पास है। ब्रह्मास्त्र बोला है गुरु विद्या। इसके सामने शिव का त्रिशूल भी छोटा पड़ता है, विष्णु का चक्र भी छोटा है। सुना है कहीं ना आपने कि हरि रूठे गुरु ठोड़े, और गुरु रूठे नहीं हरि ठोड़। तो मेरे गुरु बस मेरे पास रहने चाहिए, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं गुरुदेव शिव गुरु अलग अलग है, लेकिन आपको अभी मैंने बोला ना, अभी आप पहली क्लास में पढ़ते हो और सवाल करते हो बड़ी बड़ी क्लासों का, तो पढ़िए, समझ में आएगा। कुछ अंतर अनुभव कीजिए। 10 दिन आपने मंत्र नहीं किया, सारी सिद्धियां विद्या आपको तुरंत ही चाहिए, जो मुंह में आया वो सवाल कर लिया, कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। आप चाहे ग्रस्त का पूछे, मेरे पास है। तंत्र मंत्र षड्यंत्र जितने भी पूछने आपने, कुछ नहीं, मुझे सब सवाल है। लेकिन आपको सोचना है कि मुझे गुरु से लेना क्या। गंगा एक है, गंगा एक ही होती है।
कुछ उसके अंदर जीव जंतु कुत्ते भी स्नान करते हैं, कोई संत भी जाता है। वही गंगा है जो घरों के अंदर जाती है पानी के साथ, और आप उससे सोच आदि निर्वृत्त होकर उससे अपने अंगों को धोते हैं। और वही गंगा है जो संत के पास जाके वो चरणामृत लेता है। गंगा एक है, आपको देखना है कि आप किस तरह गंगा को प्रयोग करते हो। गंगा की गलती नहीं है। आप कौन हो, संत हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ऐसे भी हैं गंगा को स्विमिंग पूल समझ के भी नहाते हैं। ऐसे भी है गंगा में सिद्धियां मिलती। गंगा की गलती नहीं है, पात्र कुपात्र की गलती है, किसने क्या लिया गंगा से। अगर वो लक्षण नहीं तो आपके अंदर क्या आ सकता है। संसार में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सत्य में बोलो तो 1-2 वर्ष गुरु मंत्र कर लिया तो संसार आपको शीश पे उठा लेगा। आप मुझे क्यों सुन रहे हो? मैं कोई तंत्र नहीं जानता, कोई मंत्र नहीं जानता। आप सुन इसलिए रहे हो, मेरी वाणी में एक आकर्षण क्षमता है, वो आपको खींचती है, आपके अंदर को झकझोरती है, आपकी आत्मा पर हथौड़े से प्रहार करती है। वो विद्या क्या है मेरे में? वो मेरे गुरु की विद्या है मेरे पास। आज मैं बोलूंगा तो हजारों सुनेंगे, लेकिन मुझे लालसा नहीं है। बस एक माध्यम बना के, मैंने बोला ना 70% कुछ समझते हैं, लेकिन उस 30% को सोच के उनके कार्य चेंज हुए, परिवर्तन हुए, और वो बार बार रोके गुरुदेव आप बस किसी तरह बताते रहिए। तो मैं सोचता हूँ अगर मेरे सुनने बोलने से आपका कल्याण होता है तो मैं जीवन पर्यंत बोलूँगा। संत की 2 परिभाषा होती है। एक ऐसा संत जो सिद्धियों साधनों को कर कहीं साथ नहीं, शरीर के साथ कुछ नहीं जाता। सिद्धियाँ मरने के बाद सिद्धियाँ चली जाती, साधनाएँ चली जाती। और सत्य में गुरु, मेरे गुरुदेव की जो वाणी उसमें कि बेटा एक का अगर कल्याण कर सके संसार में गुरु, अपने ज्ञान से, उसी को गुरु बोला है। अगर आपने अच्छे हो तो मैंने भी आपको बोला था, अगर आपके अंदर गुण वास्तव में प्रवाहित हो रहे हो, आपको लगा परिवर्तन, तो गुरुदेव आपकी गुरु दक्षिणा में ये भी मैंने सुना है कि कुछ लोगों को परिवर्तन किया जाए, तो करिए। सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये तो आएंगे, बंद नहीं। शरीर है तो इसमें व्याधियां लगेगी, शरीर है तो इसमें उम्र आएगी। गुरुदेव मेरी 30 साल की उम्र को रोक दीजिए, अब मैं सब अमर होना चाहता हूँ, नहीं होगे। मुझे व्याधि आती है, मुझे फीवर आ जाता है, मुझे छोटी मोटी समस्याएं होती है, मुझे भी तकलीफ होती है, भूख मुझे लगती है, प्यास लगती है मुझे, तो शरीर है, सब होगा। और टोकूंगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज के संसार में गुरु भी कैसा चाहिए लोगों को पता है? गुरु वो चाहिए जो कुछ खाता पीता नहीं हो। गुरु वो चाहिए, ये तो गुरु जी बोलते हैं, बोलने नहीं चाहिए। गुरु तो तस्वीर के अंदर होना चाहिए, कुछ नहीं। मैं गलती करूँ तो गुरु जी क्या, हाँ ठीक है, स्वीकार है। इसलिए लोग, वो लोग हैं जो ये बोलेंगे कि शिव को गुरु बना लूँ, बना ले जा, छूट है मेरी। हनुमान जी गुरु बना लूँ, बना ले जा, हनुमान जी मिलते हैं तो तेरे जैसे बहुत घूमेंगे। कुछ नहीं कर सकते हनुमान जी। हनुमान जी की कोई क्षमता नहीं है गुरु के आगे। जब मैंने बोलूँ ब्रह्मास्त्र विद्या समझ में आई कि नहीं समझ में, उसके सामने कोई संसार की 33 कोटि देवता कुछ नहीं कर सकते। आप एक संसार में सामान्य इंसान का फर्क नहीं जानते, आप क्या गुरु विद्या को जानोगे? ठीक है ना? अब गुरु को समर्पित होइए, गुरु तत्व में समर्पित हो, तत्व को समझिए, उसको अंदर में धारण कीजिए, तब आपको समझ में आएगा सारा कुछ। जीवन में कुछ भी करिए, गुरु पे आसीन रहिए और अपने भक्ति मार्ग को समझिए। जिस दिन आप ये जान लोगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आप अंदर वो समता नहीं है, वो भाव नहीं है, वो क्षमता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्ञान को बड़े बड़े जानने चाहते हो, हर चीज की पात्रता होती है, तो वो समझिए कि मेरे अंदर क्या है, मैं हूं क्या, कुछ नहीं हो। आप जीवन में सत्य बोलूं तो आपके सवाल और आपके जवाबों से ऐसा लगता है कि कभी आपने अब ये सोचे कि जिसको कुल देवी की साधना आप करना चाहते हो और कुल देवी का नाम भी आपको पता नहीं है, 3 पीढ़ियों में, और आप कुल देवी के साथ होगी मैं बताऊंगा साधना संपन्न होगी, ये सत्य है, क्योंकि वो तो मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। आप पात्र कुपात्र हो क्या? आपके अंदर पात्र, हर चीज़ की एक पात्रता होती है, आप समझिए। डॉक्टर बनोगे तो उससे पहले आपको एक पढ़ाई करनी पड़ती है, ना कि कॉलेज से बाहर बैठे, स्कूल से बाहर बैठे ऐसा विचार करें गुरुदेव मैं डॉक्टर बन जाऊँ। कैसे बन जाओ, छूट है, बन जाओ डॉक्टर। आप गुरुदेव इंजीनियर बनने में क्या लगता है, वो बनने तो कैसा रहे। आप किस जगह पर हो और कहाँ से शुरुआत करते हो उसको समझिए। या मेरे ज्ञान की परीक्षा लेनी है तो आप सवाल करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सारे सवाल हैं। आपके बिना किताब में, बिना पोथी पढ़े सब कुछ सवाल जवाब दे सकता हूँ। जो क्षमता है वो पूछिए, आपको
मैं जवाब दे दूंगा आपको। लेकिन अगर मेरे जवाब जो देने से आपको ये संतुष्टि मिलती है कि वास्तव में मुझे जब उस वक्त अच्छा लगेगा जब आपको लगेगा कि मुझे लगेगा वो आप वहाँ तक पहुँचे हो, अब पूछ रहे हो गुरुदेव मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं इसको समझना चाहता हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। जो कोई 10वीं पढ़ेगा तो 9वीं क्लास में आएगा तब भी पूछेगा ना गुरुदेव 10वीं में अब मुझे क्या करना है, तो समझ में आता है। किसी ने पात्रता नहीं दिखाई नहीं रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक आप ये नहीं समझे, बुद्धि लगाने का तो काम करते नहीं आप, अभी तक ये उलझे पड़े हैं। गुरु भाई जी बार बार बोल रहे हैं गुरुदेव दीपक लगाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि दीपक का मुंह भगवान की तरफ करना होता है कि हम अपनी तरफ करना होता है। तो फिर आपने क्या सीखा दुनिया में आकर, और एक रात में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक माता श्री ने सवाल किया था गुरुदेव मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कल्याण ऐसा क्या हो जो लोगों का कल्याण हो, कुछ ऐसा हो जाए लोगों के लिए अच्छा करूं। बिल्कुल अच्छा कर सकती हैं। मैंने उसको उनको बोला भी कि किसी का कल्याण करने से पहले आपको खुद अपना कल्याण करना होता है। अगर मैं कुछ सीखता ही नहीं तो मैं आपको क्या बताता, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर मैं कुछ नहीं सीखता, गुरु के शरण में नहीं जा सकता, गुरु की प्रीत नहीं होती, गुरु के ज्ञान को जान नहीं सकता, आपको क्या बताता, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है, मैंने बहुत बड़ी कामना की आप पर, बहुत बड़ा विश्वास सोच के ये सोचा है। मैंने बोला सब चीज़ें खत्म हो जाए, आप कुछ मत पूछिए, आप बस चलते रहिए। ये मत गुरुदेव मैंने 2 महीने मंत्र कर लिया, इस तरह जवाब करते हैं जैसे लगता है, मुझे लगा यार इन्होंने मंत्र करके मुझ पर एहसान कर दिया गुरुदेव 2 महीने मैंने मंत्र कर लिया गुरुजी, अब तो आपको मुझे मेरा सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैं दूंगा, मैं पाबंद हूँ, ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु की मानी है, लोगों के कल्याण के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं करूँगा। मुझे आपसे कुछ कामना नहीं है, एक कामना है आप अच्छे इंसान बने, मानिए आप बातों को। परिवार में माताएं बहनों को प्रेम दीजिए, स्त्री है तो बहुत सम्मान दीजिए उसको, क्योंकि बहुत त्याग है। मैं अगर शब्दों में कहूँगा तो अगर ये सब समझ में आ गया तो कुल देवी आपके सामने पहले दिन आएगी। आप मंथन मत करना और घर की स्त्री का सम्मान करके देखना, उसके कार्य को देखना। कभी कभी छोटे मोटे मन मुटाव होना अलग बात है, आप उस पर हाथ उठा लेते हो, बड़ी बड़ी बातें उनको बोल देते हो, गालियाँ निकाल देते हो, शर्म आने की बात है। उस दिन जिस दिन आपने स्त्री को जान लिया तो आपने कुल देवी को जान लिया, समझ लीजिए बात को। और मैं बोल रहा हूँ पहले दिन दर्शन होंगे। अगर पहले दिन आप माला ही मत करना, मैं माला मंत्र का बोलूँगा, मंत्र मत करना कि गुरुदेव मुझे समर्पण है, मुझे माँ चाहिए, तो मैं माँ आज ही रात आपके पास आएगी। ये मेरी बात को मानिए आप। मेरी बात के पीछे एक ताकत चलती है, वो है मेरे गुरु की ताकत, वो खाली नहीं जाएगी। आप कुछ भी सुन के देख लेना, वो होगा ही होगा। लेकिन आप मुझसे कैसी बातें बुलवाना चाहते हो कि गुरुदेव ऐसा कृपा करे कि बस घर में शांति शांति हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको गुरु मंत्र करते जाना है, धीरे धीरे करिए गुरु मंत्र की। आप कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं जो साधक हैं, साधना करते हैं कि गुरु मंत्र की साधना है, उन्हें गुरु मंत्र इस तरह लगता है जैसे हमने कभी भजन और कीर्तन हमने सुने होंगे। अगर कहीं जागरण हो तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि गणपति भगवान के भजन को कोई महत्व नहीं देता, जबकि सारा जो चीज़ें हैं उनके पीछे चलती है। कितनों ने महत्व दिया, सत्य बताइए कि नहीं दिया? आप उनको पूछ रहे हो, उनको पूछ रहे हो, कभी महत्व दिया कि नहीं? उनको नहीं जाना तो आप किसी को नहीं जान सकते। उसी प्रकार आप जिस दिन कुल देवी को जान जाएंगे, आप सभी देवताओं को भी जान जाएंगे। और कुल देवी सारे काम करे। किस तरह का? मैंने 3 चीज़ें बोली है, 3 चीज़ें इतना है कि आपको समझ लिए 4 वेद पुराण 108 उपनिषद सब कुछ मिल जाएगा आपको। 3 चीज़ समझनी है आपको। गुरु आपकी पात्रता विकसित करेगा और आपको गुरु के कहने से सारे कार्य करते जाना है, आंखें बंद करके। गुरुजी ने बोला बस ये कार्य करने हैं। अगर ग्रस्त में हो, कुल देवी की उपासना करना है। जो मैं बताऊं ऐसा नहीं, इस तरह मुझे सवाल करोगे तो आप 10 दिन बोलो गुरुदेव मैंने 10 दिन मंत्र किया, कुल देवी आई नहीं। आपको जब तक आपकी सांस चली है, जीते हो, आपको घर में बैठे हो तब तक करना है। घर छोड़ दिया उसकी बात अलग है। कुल की देवी घर में स्थापित होती है। जब तक ग्रस्ती हो तब तक वो सारे कार्य करेगी आपके।
कोई तंत्र ऐसा नहीं जो वो तोड़ नहीं सकती। वो साक्षात जगदम्बा है, उसको हल्के में मत लीजिए आप। जितना हल्के में लेंगे वो हल्का ही असर करेगी आपको। और रही बात इष्ट की, गुरुदेव मेरे इष्ट वो हैं, वो इष्ट अभी तक सोचिए कि बोल बोल के मैं भी थकने लगा हूँ कि अब इनको इष्ट के बारे में समझ में नहीं आता। जो देवता आपको दुख की घड़ी में सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं वो आपके इष्ट हैं। जिनके आगे जाके आप सर पटकते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, वो ही आप इष्ट हैं। और वो होंगे किस रूप में? 5 प्रारब्ध देवता, मैंने बार बार ये कम से कम 100वीं बार बता रहा हूँ मैं। भगवान गणपति इष्ट हो सकते हैं आपके, जगदम्बा वो किसी भी रूप में, काली जो भी मानो वो इष्ट हो सकती है, शक्ति स्वरूप। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 5 इष्ट है। अगर कोई बोले हनुमान जी महाराज की मेरी इजाजत है तो वो मानिए उनके इष्ट है शिव। स्वरूप किसका है? शिव का। राम जी को पूछते हैं तो आपका इष्ट है विष्णु। कृष्ण भगवान को पूछते हैं तो आपका इष्ट है विष्णु। इसी तरह आपको शक्ति, किसी भी शक्ति को समझिए तो मेरी शक्ति इष्ट है, ये 5। और अनुभव यही करना है कि दुख की घड़ी में ज़्यादा कि गुरुदेव मुझे वो भी पसंद है और वो भी पसंद है। तो ये कोई शॉपिंग मॉल थोड़ी जो आपने इसको पसंद कर लिया, पसंद का एक सादे सब सदे सब सदे सब जाए। और अंत में ये भी नहीं होंगे, जब सत्य बताऊं, जब आपको मोक्ष का दरवाज़ा मिलेगा ना, तब ना तो ब्रह्मा होगा, ना विष्णु होगा, ना महेश होगा, कुछ नहीं होगा आपके पास। ये सब बहुत पीछे चले जाएंगे आपके, आप उनसे भी आगे जाओगे, ध्यान रखना। मोक्ष उसको बोला जाता है। इनकी भी कामना करोगे ना, एक वक्त इनकी कामना भी छोड़नी पड़ती है। अगर मैं पहले बोलूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गुरुदेव शिव की कामना कैसे। बिल्कुल शिव को छोड़ना पड़ेगा आपको, सबको छोड़ोगे तब जाके मोक्ष का रास्ता। इतना आसान होता तो ये सन्यासी घूमते हैं, वैसे आप कभी कभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गली गली के सर पर रुद्राक्ष का धारण करने से मोक्ष होता है। किसी ने कल पूछा गुरुदेव कि मतलब मान लो इस तरह के ज़्यादा रुद्राक्ष धारण करने से या नग्न अवस्था में घूमने से, तो हाँ कुछ करिए। अगर किसी से मोक्ष होता तो भी आप करिए, छूटे आपको। ज्ञान को समझना होता है, अपनी बुद्धि विवेक का काम लीजिए। मैंने एक जीवन में अच्छी घटना बोली थी, वो आप करिए। वो सबसे मैं बार बार कहूँगा, आपको जीवन में आधा 1 घंटा नित्य अकेला बैठना है और उस वक्त ये सोचना है कि मेरा कोई नहीं है संसार में और मैं किसी का नहीं हूँ। 24 घंटे में 1 घंटा तो आप ये कर ही सकते हो, वो करिए। और फिर मुझे बोलिए गुरुदेव 6 महीने में अब मेरी दृष्टि बदल गई दुनिया को देखने की। आपको भी लगेगा कि हाँ कोई गुरु मिला तो था मुझे। किस तरह समझाऊं, कोशिश मैं पूरी करता हूं, लेकिन कहीं कहीं गलती रह जाती है मुझे समझाने में, क्योंकि तो गलती मेरी होती है, आप नहीं समझते हो। अगर कोई कक्षा में आए, कोई फ्लाइंग आए और बच्चे पढ़े नहीं, तो गलती बच्चों की नहीं मानता मैं फिर भी अपनी गलती मानता हूँ। मैं ये गुरुदेव को बोलता हूँ, हे गुरुदेव मुझे थोड़ा और कुछ अंदर से ऐसा कुछ मेरे अंदर वाणी में प्रवेश करिए ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ इनको। वो मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। भक्ति बहुत है, देखो भक्ति का गुरु के प्रति समर्पित होइए, और समर्पण इसका प्रयोजन नहीं होना, भक्ति अंदर से ही होती है। परमात्मा को देखा नहीं भक्ति करिए, गुरु को देखा नहीं भक्ति करिए, बस गुरु हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे गुरु हैं, मैं जानता हूँ, बस मैं उनको भक्ति में अंदर देखता हूँ। मैं तो उनको रस पीते रहिए, आपको सब मिल जाएगा। ये गुरुदेव का भक्ति में 2 लाइनें मैं आपको कहूँगा। हो गुरुवर आयो तेरो दास, रख ले चरणा के तू पास। हो गुरुवर आयो तेरो दास, रख ले चरणा के तू पास। आपा दोनों को काम निकल जासी, हो आपा दोनों को काम निकल जासी। तने नौकर मने नौकरी मिल जासी। हो गुरुवर आयो तेरो दास, रख ले चरणा के तू पास। जय गुरुदेव।